इस मसले को हल करना पड़ेगा, वरना ये आगे इस तरह आप नहीं जीत सकते बड़े टूर्नामेंट्स। बैटिंग की जो आपकी जो माइंड सेट है यार, 10 ओवर में 44 रन बना रहे हो, कोई अवेयरनेस नहीं है कि डगलस लुईस आ सकता है, अब बारिश हुई भी है इतनी, कोई अवेयरनेस नहीं है, इतना बेकार डिसीजन ऐसी पिच पे, जस्ट बिकॉज के आप जिस पहले से सोचा हुआ है कि हम बॉलिंग पहले करेंगे, तो आपने पिच को भी नहीं देखा कि 10 ओवर आपको यकीन नहीं था कि आपके बैट्समैन गुजार सकते हैं, तो आपने पूरा मैच लगवा दिया। जब किसी बैटिंग लाइनअप की बैटिंग साइड स्ट्रांग है तो आपको उन्हें पहले बैटिंग नहीं देनी है बड़े मैच में, और ये इंडिया पाकिस्तान का हर मैच बड़ा होता है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान जमील एक दफ़ा फिर। अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच ख़त्म हुआ और जो कुछ हुआ वो आप सब ने देखा। अब इसके आगे मैं क्या कहूँ कि जब हम लोग बात करते हैं या कोई भी तनकीद करते हैं बाबर आजम पे या टीम मैनेजमेंट पे या स्ट्रैटेजी पे, तो हमें शन कर दिया जाता है। और अगेन ये इसकी क्या वजह है? हम लोगों का लगाव अपनी टीम से, चाहे कुछ भी हालात होते हैं, हमारी एक टेंडेंसी है अपनी टीम को सपोर्ट करने की, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन जहाँ पे मुश्किलें हैं वहाँ पे भी हमें देखना ज़रूरी है। अब देखिए, आपकी तैयारी अच्छी हो, आपका सिलेक्शन अच्छा हो, आपकी रविश, आपकी ओवरऑल जो सोच है वो सही हो, और फिर रिज़ल्ट अगर आपके हक़ में नहीं आता तो वो एक्सेप्टेबल है। और ये बहुत दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान अच्छा खेला और फिर भी हार गया, तो लोगों ने इस बात को समझने की कोशिश की और सपोर्ट किया टीम को। लेकिन जब आपकी रविश ही गलत है, आपकी पूरी प्लानिंग ही गलत है, अगर कोई प्लानिंग है तो भी, तो फिर उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब अफ़गानिस्तान की मैं मिसाल दूं आपको, बेहतरीन एक्साइटिंग टीम है। हम सब जब भी अफ़गानिस्तान का कोई गेम होता है तो देखते हैं एक्साइटमेंट के लिए, लेकिन वो जीत नहीं पाते एट अ हायर लेवल। उसकी क्या वजह है? टैलेंट भी है उनमें जज्बा भी है खेलने का, और जो इंटेंट है उनका वो तो अनबिलीवेबल है। और प्लस उनका बॉलिंग अटैक, स्पिन बॉलिंग अटैक स्पेसिफिकली, इज़ वर्ल्ड क्लास किसी भी एंगल से। उसके बावजूद रिजल्ट्स उनके फेवर में नहीं जा पाते। लेकिन अब ये ज़रूर है कि वो हर दफ़ा, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान, इतने क्लोज जाके अगर मैच हार भी रहे हैं, और फिर अभी हराया भी उन्होंने फाइनली T20 में पाकिस्तान को, तो देखिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए भी है, क्या पाकिस्तान की टीम अफ़गानिस्तान के लेवल पे है अभी? चाहे कितना भी अच्छा खेल रहा है अफ़गानिस्तान, लेकिन स्टिल इट्स अ न्यू टीम। लेकिन जो इतने क्लोज मैचेस जाते हैं उसको हम किस चीज़ पे एट्रीब्यूट करें कंसिस्टेंटली? तो ये सोचिए ज़रा इस बात के बारे में कि कोई ना कोई वजह है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, एक पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन अभी जो टीम है उसकी जो ओवरऑल प्लानिंग, उसकी जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन, उसकी जो ओवरऑल ग्राउंड में परफॉर्मेंस है, वो इस बात की निशानदेही करती है कि इस वक्त वो अफ़गानिस्तान के ही लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि एक्सपीरियंस है, प्लेयर्स की डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से हुई है। तो इस वजह से पाकिस्तान जो एसोसिएट टीम्स हैं या जो जूनियर मेंबर्स हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, इवन श्रीलंका आजकल इज़ नॉट डूइंग एज वेल। लेकिन आप देखिए श्रीलंका का रिकॉर्ड एशिया कप में देखिए आप, और पाकिस्तान का सबसे कम है। 2 एशिया कप जीता है पाकिस्तान, और उसमें सिर्फ ये टीम तो नहीं थी, उसमें तो पहले की भी टीम्स थी। लेकिन वो बात हम अभी जाने देते हैं। अभी आज की बात करते हैं कि जो बाबर आजम की कैप्टेंसी है उस पर कई लोग बात कर रहे हैं, और मैं उस पर वक्त ज़ाया नहीं करूंगा सिवाय इतना कहने के कि भाई ये कैप्टन्स का माइंडसेट नहीं है। तुम्हारी फील्ड प्लेसमेंट, तुम्हारी जब तुम अंदर उतरते हो ग्राउंड के, जो भी तुम्हारे जहन में होता है, अगर उससे थोड़ा भी 19-20 हो जाए मामला, तो फिर जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो ये दिखाती है साफ साफ कि नहीं है आपके अंदर। चाहे वो फील्ड प्लेसमेंट्स हों, चाहे वो बॉलिंग का मामला हो, चाहे वो कुछ भी। अब मैं सब कुछ बाबर आजम पे डाल भी नहीं सकता क्योंकि द होल टीम प्लेज द गेम। लेकिन उसके साथ बाबर आजम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो भाई सेलेक्ट द राइट टीम। तुम मुझे ये बताओ, साइम अयूब बैठा हुआ है, तुम मुझे ये बताओ सऊद शकील बैठा हुआ है, तुम मुझे बताओ अबरार बैठा हुआ है, और उसामा मीर बैठा हुआ है,
और बेतहाशा और सर्किट में लड़के हैं। ऑफ स्पिनर, आप इफ्तिखार को एज अ ऑफ स्पिनर प्योरली तो आप खिला नहीं सकते। आप ये देखिए, अभी चलिए इंडिया की बात कर लेते हैं। आपके जो फ्रंट लाइन बॉलर्स होते हैं ना, वो आपके पास पूरे होने चाहिए, कम से कम 4 इफ नॉट 5 हो तो बेहतरीन है वनडे के लिए। उसके बाद आप फिल इन के तौर पे अच्छे ऑलराउंडर्स को लेकर आते हैं। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप सिर्फ 3 फ्रंट लाइन बॉलर्स, जो कि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह हैं इस वक्त, 50 ओवर के मैच में आप उनसे काम चला लेंगे। इवन 20 ओवर्स में जिसे कहते हैं बैकफायर्स, लेकिन 20 ओवर्स में टाइम कम होता है, 4 ओवर की बात होती है, तो किसी भी तरह किसी भी बॉलर के अच्छा दिन हुआ तो निकल जाते हैं। 50 ओवर का मैच, इसीलिए 50 ओवर की फॉर्मेट मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है T20 के मुकाबले में, कि भाई इसमें पता चलता है आपको कि हाँ भाई कौन सी टीम किस माइंडसेट की है और कितना दम है। आप एक गली की टीम बन के रहना चाहते हैं या आप एक सिर्फ लीग रिलेटेड टीम के तौर पे एज अ T20 टीम रहना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इवेंचुअली ये आपकी और फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट को बड़ी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करेगी और कर रही है ऑलरेडी। तो अब आप ये देखिए, टीम सिलेक्शन सबसे पहली चीज़ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर आजम पे सबसे ज़्यादा जाती है। इससे पहले सरफराज ने जो कुछ किया, सरफराज की आप कैप्टनसी पे उसको नहीं ब्लेम कर सकते आप। खैर, सरफराज का चैप्टर मैं दोबारा नहीं शुरू कर रहा यहाँ पे, क्योंकि आपके सर्किट में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि शुरू से ट्रेन हुए हैं एज अ कैप्टन। उसमें सरफराज वॉज द ओनली वन इन द सर्किट एट दिस पॉइंट अभी भी। लेकिन आपका क्या मसला है कि भाई दुनिया में ये हुआ है कि अगर विकेट कीपर्स ज़रा एजेड हो जाते हैं तो वो विकेट कीपिंग छोड़ के एज अ बैट्समैन खेलते हैं। और सरफराज इन एवरी फॉर्मेट, अगर चलो ठीक है T20 में नहीं खिलाना, ना खिलाओ, लेकिन वनडे और टेस्ट में तो एज अ बैट्समैन उसकी बेतहाशा जगह बनती है। क्यों? आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किस चीज़ में होते हैं आप? आज आप देख लीजिए विराट कोहली की इनिंग्स कि उसमें सिंगल्स कितने शामिल थे। सेंचुरी में उसके आई थिंक 34 रन जो थे वो सिर्फ बाउंड्रीज के थे, बाकी 66 रन सिंगल्स और डबल्स के थे। तो स्ट्राइक रोटेशन आपका सबसे बड़ा मसला है कि बॉल स्विंग हो रही है, आपके पैर कांप गए। इमामुल हक किस बेस पे है यार टीम में? वो हर मैच में 50-100 50-100 50-100 60 के स्ट्राइक रेट से, 70 के बहुत हुआ तो स्ट्राइक रेट से। ये चाहिए आपको आज की क्रिकेट में? ये है कम जहनी, कुन जहनी जिसे कहते हैं, कि ये सोचने को आप तैयार नहीं है, आप सिर्फ स्टैट्स के उस पर पड़े हुए हैं। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो बेतहाशा ओपनर्स हैं आपके सर्किट में, बेतहाशा बॉलर्स हैं, लेकिन आपका माइंडसेट तो हो आप 4-4 5-5 ऑलराउंडर्स, वो फुल ऑलराउंडर्स भी नहीं है एज रिकग्नाइज्ड जिनको आप कहें, उनको आप खिला के अपनी टीम को 50 ओवर के फॉर्मेट में आप आगे नहीं लेके जा सकते। यस, कभी कभी लक चलती है, लेकिन आप देख लीजिए चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते। शादाब केम इन एज अ बॉलर एंड ही वाज एन एक्सेप्शनली गुड बॉलर जब वो नया आया था। अब उसमें वो बात नहीं है। जाए खेले, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, काउंटी क्रिकेट खेले, बजाय इसके कि जब किसी प्लेयर को मौका मिलता है वो सिर्फ लीग्स खेलता है। दुनिया में शायद ही कोई और टीम हो वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के अलावा जो कि हर लीग खेलती है, और मेन प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूं। तो ये तरीका नहीं है, ये आपके सारे बेसिस ही गलत हैं। और फिर बाबर आजम की जो कैप्टनसी है, फिर रिजवान, आई डोंट नो, बहुत मेहनती प्लेयर है, सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा इंसान भी है और सब अच्छाइयाँ हैं उसमें। कीपर भी बहुत अच्छा है। आई मीन कीपर, आई थिंक ही इज़ रियली डूइंग वेल इन कीपिंग ओवरऑल। कभी कभी ऑफ डेज हो जाते हैं उसके भी, अब मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें आपको हल करनी पड़ेंगी ना। उसके बाद आप एक्सपेक्ट कीजिए कि जो आपके चाहने वाले हैं वो आपकी गलतियों को एक्सेप्ट कर लें और मान लें। अब ये जिस तरह बुरी तरीके से आप हारे हैं, ये तो पहले ही नज़र आ रहा था। पहले मैच में भी जो 266 हो गए थे, उसमें बैटिंग में आपकी वो डेप्थ है ही नहीं। आप सब अपने अपने लिए अगर खेलेंगे तो किस तरह इस चीज़ को हल किया जाता है, इस मसले को, या हल किया जाएगा? तो बहुत अफसोस भी है, लेकिन इंडिया को क्रेडिट देना पड़ेगा भाई कि जिस तरीके से पाकिस्तानी बॉलिंग ने शुरू में पहले मैच में उनको परेशान किया, वो जो कमबैक पांड्या और ईशान किशन ने किया, वो काफ़ी था एक बड़ी टीम के लिए। और ये होता है ऑलराउंडर।
पांड्या को आपने देखा, आपके मेन, आपके जो जिसे कहते हैं सर का ताज, उसको क्लीन बोल्ड मारा है उसने, और ये पहली दफा नहीं किया उसने अपनी बॉलिंग पे इंजरी के बाद कितने अरसे बाहर रहा वो, और किस तरह काम करके आया है वो। आप जो है दोस्तबाजियां नहीं खत्म हो रही हैं आपकी, कि फिर वही यहां से इनको हटाएंगे आप तो हसन अली आ जाएगा। हसन अली तो बहुत ही जबरदस्त बॉलर था, लेकिन अब वो नहीं कर रहा परफॉर्म, तो यार जो अच्छे बॉलर्स हैं उनको लेकर आओ ना। धानी बैठा हुआ है, धानी अब आउट ही ना हो जाए उससे टीम से, उसको एक्सपोजर तो दो। जब खिलाओगे नहीं तो कहां से एक्सपेक्ट करोगे कि बड़े टूर्नामेंट में एक बॉलर को डालो और पहली दफा में कामयाब हो जाए। उसके अलावा जमान खान है, उसके अलावा बेतहाशा बॉलर्स हैं सर्किट में जो कि अच्छे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सबको T20 के लिए रिजर्व किया हुआ है। तो ये कोई शराफत नहीं है मेरी नज़र में। आप लोग स्टार्स हैं, जो कुछ भी है, हर कोई मैं जानता हूं कोई जानबूझ के नहीं कर रहा, लेकिन भाई आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको बेतहाशा पैसा मिलता है इन चीज़ों का। तो हर बात में ये करके कि जो लोग खेलते नहीं हैं उनको बोलने का हक नहीं, ये नहीं, हम ही ने आपको बनाया है। समझ में आ रही है बात? तो ज़रा अपने कदमों को ज़मीन पे रखें। और आज के बाद अनलेस बाबर आजम प्रूव्स हिमसेल्फ कि वो वाकई बड़े ओकेजन का प्लेयर है और इंपैक्ट प्लेयर है, ही इज स्टिल नॉट द इंपैक्ट प्लेयर इन एटलीस्ट 50 ओवर्स क्रिकेट। कंपेयर मत करना भाई विराट कोहली से, ये होता है बड़ा प्लेयर। कोई कुछ भी कहे, किस लीन पैच से वो गुजरा है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि जब विराट कोहली खेलेगा तो ये बात बहुत हद तक तय हो जाती है कि बस आज इंडिया जीता। और स्पेशली अगर चेस कर रहे हैं तो चेसिंग में तो उसका खैर कोई जवाब ही नहीं है। और आप ये देख लीजिए कन्वेंशनल बैट्समैन है वो, लेकिन ही कैन हिट। मगर उसकी गेम अवेयरनेस, उसका गेम प्लान वो कैसे लेके चलता है। अब हम इस नौबत पे आ गए कि अब सिर्फ हमें विराट कोहली नजर आता है एज एन एग्जाम्पल, और फॉर अ गुड रीजन। हमारे पास ऐसे अच्छे अच्छे गुजरे हैं बैट्समैन, अब जिनमें अब बात मैं वही करता हूं कि इंजमाम उल हक टू मी अपने दौर के आखिरी उसमें तो उससे बड़ा इंपैक्ट प्लेयर कोई दुनिया में शायद ही होगा कोई, या थे तो चंद एक में से एक वो इंजमाम उल हक साहब थे। लेकिन अगेन भाई अब वो पोजीशंस पे आते हैं, अब उनकी क्या पोजीशन है, क्या रोल है सिलेक्शन में, क्या नहीं है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन किसी ना किसी को इस मसले को हल करना पड़ेगा, वरना ये आगे इस तरह आप नहीं जीत सकते बड़े टूर्नामेंट्स। बहरहाल अभी स्टैट्स पे तो बहुत कुछ बात हो सकती है, और बैटिंग की जो आपकी जो माइंड सेट है यार, 10 ओवर में 44 रन बना रहे हो, कोई अवेयरनेस नहीं है कि डगलस लुइस आ सकता है, अब बारिश हुई भी है इतनी, कोई अवेयरनेस नहीं है। इतना बेकार डिसीजन ऐसी पिच पे, जस्ट बिकॉज के आप जिस पहले से सोचा हुआ है कि हम बॉलिंग पहले करेंगे, तो आपने पिच को भी नहीं देखा कि 10 ओवर आपको यकीन नहीं था कि आपके बैट्समैन गुजार सकते हैं, जो कि वाकई सही बात है, तो आपने पूरा मैच लगवा दिया। ये बात तय है कि जब किसी बैटिंग लाइनअप की बैटिंग साइड स्ट्रांग है तो आपको उन्हें पहले बैटिंग नहीं देनी है बड़े मैच में, और ये इंडिया पाकिस्तान का हर मैच बड़ा होता है। खैर चलिए, बहुत लंबा हो गया वीडियो, इंशाल्लाह फिर बात होगी, और अपना ख्याल रखिए और देखते हैं आगे क्या होता है। टेक केयर।